बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम पढ़ेंगे अपनी दरसी किताब का सबक नंबर 11, मुसव्विर पाकिस्तान। अज़ीज़ तलबा, मुसव्विर पाकिस्तान, जैसा कि इस नाम से पता चलता है कि मुसव्विर का मतलब होता है तस्वीर बनाने वाला, तस्वीर खींचने वाला, तसव्वुर पेश करने वाला। तो मुसव्विर पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान का तसव्वुर पेश करने वाला। तो सबसे पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया था। आपने मुसलमानों के लिए एक अलग ख्वाब देखा था कि मुसलमान जो हैं वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, तो इसलिए आपको मुसव्विर पाकिस्तान का लक़ब दिया गया। इस सबक को पढ़ने के मकासद ये हैं कि बच्चों को पाकिस्तान के शायर यानी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मुतारिफ़ करवाना। बच्चों को ये सबक पढ़कर अल्लामा इकबाल के बारे में बहुत सी मालूमात फ़राहम होंगी। पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर मालूमात फ़राहम करना। तलबा को इस सबक को पढ़कर अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ बातें भी मालूम होंगी और बच्चों को अल्लामा इकबाल की लिखी हुई किताबों से भी वाकिफ़ कराया जाएगा। बच्चों को ये बात पता चलेगी कि अल्लामा इकबाल ने कौन कौन सी और कितनी ज़ुबानों में शायरी की है। सबक को पढ़ने से पहले हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। इकबाल, बुलंद मर्तबा, ऊंचा मर्तबा। बर्रे सगीर, छोटा बर्रे आज़म या पाको हिंद का ख़ित्ता, यानी कि जहाँ पे मुसलमान और हिंदू मिलकर रहते थे। हकीमुल उम्मत, उम्मत का हकीम। शायर मशरिक़, मशरिक़ का शायर। या शायर मशरिक़ यहाँ पे अल्लामा इकबाल को कहा गया है क्योंकि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को एक अलग मुल्क हासिल करने की तरफ राग़िब किया था। मुसव्विर पाकिस्तान, पाकिस्तान का तसव्वुर पेश करने वाला। मुत्तहिद, इकट्ठा। मज़ार, कब्र या ज़ियारतगाह। स्कूल की असम्बली ख़त्म हो चुकी थी। बच्चे अपनी अपनी जमातों में आ गए थे। उस्ताद साहिब ने हाज़िरी लगाना शुरू की। हाज़िरी लगाने के बाद उस्ताद साहिब ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उस्ताद साहिब की नज़र दरवाज़े पर पड़ी। एक बच्चा दरवाज़े में खड़ा अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। उस्ताद साहिब ने बच्चे की तरफ देखा और कहा, इकबाल, देर से क्यों आए हो? बच्चे ने फ़ौरन कहा, जनाब, इकबाल देर ही से आया करता है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे का जवाब क्या था कि इकबाल देर ही से आया करता है। तो इस जुमले में एक मतलब छुपा हुआ है और वो क्या है कि इकबाल का मतलब होता है बुलंद मर्तबा या ऊंचा मर्तबा, और ज़िंदगी में ऊंचा मुकाम या मर्तबा मेहनत के बलबूते पर हासिल करना पड़ता है, जिसके लिए हमें काफ़ी वक्त दरकार होता है। छोटे से बच्चे से इतना बड़ा जवाब सुनकर उस्ताद साहिब को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने दिल में सोचा कि ये बच्चा बड़ा होकर ज़रूर एक अजीम इंसान बनेगा। वाकई इनकी बात सच साबित हुई और वो बच्चा बड़ा होकर शायर मशरिक़ और हकीमुल उम्मत बना। शायर मशरिक़ यानी कि मशरिक़ का शायर और हकीमुल उम्मत यानी कि उम्मत का हकीम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के कश्मीरी घराने में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। इनका ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से था। छोटी उम्र में ही अल्लामा इकबाल ने कुरान की तालीम हासिल कर ली थी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम सियालकोट से ही हासिल की। मरे कॉलेज सियालकोट से FA का इम्तिहान पास करने के बाद वो लाहौर आ गए और यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने MA का इम्तिहान पास किया और फिर आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए। लंदन में उन्होंने वकालत की तालीम हासिल की और फिर मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए जर्मनी चले गए। जर्मनी में उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब मुसलमानों को अंग्रेज़ों का ग़ुलाम देखते तो उन्हें बहुत दुख होता। वो मुसलमानों के शानदार माजी से वाकिफ़ थे, जानते थे। वो चाहते थे कि सब मुसलमान आपस में मुत्तहिद हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। वो मुसलमानों के लिए एक अलग वतन चाहते थे जहां वो इस्लाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का ख्वाब देखा था। बर्रे सगीर पाको हिंद का खित्ता, यानी कि जहाँ पे मुसलमान और जो हिंदू थे वो इकट्ठे रहते थे और जो हिंदू थे वो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग करते थे। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को मुसव्विर पाकिस्तान भी कहा जाता है। मुसव्विर पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का तसव्वुर पेश करने वाला।
अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी सबक आमूज़ नज़में भी लिखी हैं, सबक आमूज़ जिनसे सबक हासिल हो, जिनमें हमदर्दी, माँ का ख्वाब, एक पहाड़ और गुलहरी, एक मकड़ा और मक्खी, एक गाय और बकरी और परिंदे की फरियाद जैसी नज़में शामिल हैं। इनकी ये सब नज़में इनकी किताब बांगे दरा में मौजूद हैं। हम हर रोज़ सुबह स्कूल में असम्बली के वक्त जो दुआ लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, पढ़ते हैं, वो भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है। लब का मतलब होता है ज़ुबान, तमन्ना का मतलब होता है आरज़ू या ख्वाहिश। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नज़मों में मुसलमानों को आपस में मिलजुल कर रहने का सबक दिया है। इनकी उम्दा शायरी की वजह से इन्हें शायर मशरिक़ कहा जाता है, यानी कि मशरिक़ का शायर। पाकिस्तान बनाने का ख्वाब तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, मगर अफसोस कि वो पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनता ना देख सके। वो पाकिस्तान बनने तक ज़िंदा ना रहे। उन्होंने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। उन्हें लाहौर में बादशाही मस्जिद के सदर दरवाज़े के बाएं जानिब दफन किया गया। इनका मज़ार बहुत खूबसूरत है। जो भी बादशाही मस्जिद को देखने के लिए आता है वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री ज़रूर देता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू और फ़ारसी शायरी की बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, जिनमें से उर्दू शायरी की किताबों के नाम ये हैं: बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगान हिजाज़। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम जो है वो तीनों मुकम्मल उर्दू ज़ुबान में हैं, और जो अरमगान हिजाज़ है ये अल्लामा इकबाल की वफ़ात के चंद माह बाद शाया हुई थी, और ये उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों के कलाम का मजमुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपको सबक की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तमाम तलबा इसके अल्फाज और मायने अच्छे तरीके से याद करें। शुक्रिया।